हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कल नीट में पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चंस लॉजिक गेट का है और हम लोग लॉजिक गेट के सभी कंसेप्ट के बारे में जान रखे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी। बोल रहा है कि यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें थ्री टर्मिनल्स है ए बी सी और ए बी सी से हम लोग इनपुट डिजिटल सिग्नल को अप्लाइड कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं। ए से हम और बी और सी से क्या करते हैं, इनपुट डिजिटल सिग्नल को भेज रहे हैं। आगे क्या बोला है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल्स वाई। तो बोल रहा है कि जब हम ए और बी और सी से जब हम इनपुट डिजिटल सिग्नल भेजेंगे तो आउटपुट डिजिटल सिग्नल वाई पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में ही पढ़ देते हैं। दिए गए परिपथ में डिजिटल सिग्नल जीरो ए बी तथा सी पर अनुप्रयुक्त किए जाते हैं, सीधे वाई पर निर्गत सिग्नल क्या होगा, यानी आउटपुट सिग्नल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यानी आपको डिजिटल सिग्नल का ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। इस दोनों के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और इसमें जो ऑप्शन है वो आपको डिजिटल सिग्नल ग्राफ का है, यानी डिजिटल सिग्नल ग्राफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि इन दोनों के माध्यम से कौन से इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्किट में तीन गेट यहाँ पे दिया हुआ है, तीन गेट को कंसीडर किया है। एक एंड गेट है, एक नैंड गेट है। नैंड गेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब भी एंड गेट के फ्रंट पे जीरो लगता है तो नैंड गेट हो जाता है। तो यहाँ पे नैंड गेट है, एक और गेट है, यानी तीन गेट से मिलकर एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सर्किट के से हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, यानी इस देखते हैं कि इस सर्किट का मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होगा। तो दोस्तों मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि ए का यानी एंड गेट का टर्मिनल्स क्या होगा और बी यानी एंड गेट का टर्मिनल्स क्या होगा एंड नैंड गेट का टर्मिनल्स क्या होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक तो ए होगा, इसका एक टर्मिनल्स क्या होगा, ए होगा। अब दूसरा टर्मिनल्स यहाँ देख रहे हैं कि जो बी है, बी दोनों गेट के लिए कॉमन टर्मिनल्स है, यानी बी आपको नैंड गेट के लिए भी है और बी आपका एंड गेट के लिए। यानी ए यहाँ पे अगर इसका बोलेंगे कि इसका टर्मिनल्स क्या है एंड गेट का, तो बोलेंगे ए बी, क्योंकि बी ऊपर से जा रहा था, इसके लिए भी ए बी हो जाएगा। और इसके नैंड गेट के लिए क्या होगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी आपका नीचे से भी आ रहा है। यानी दोनों गेट के लिए बी टर्मिनल्स क्या है, कॉमन है। ठीक है दोस्तों, और जब दोनों से जब यहाँ से दोनों पास होगा तो फिर यहाँ पे क्या है, एक और गेट है। यानी दोनों से क्या होगा, जब पास यहाँ पे जब सिग्नल का टर्मिनल से पास होगा तो फिर आपको क्या होगा, एक और गेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या, इसका बनेगा ए बी, तो यहाँ पे लिखे ए बी। और इसका क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे बी सी का बार, क्योंकि हमको पता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन नैंड गेट का क्या होता है, बी सी का बार होता है। यानी जो भी एंड गेट का होता है, एंड गेट का उल्टा कर देते हैं, उल्टा के लिए क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। और दोनों मिलकर क्या है, एक आपको और गेट बना है। दो ए बी और बी सी का बार मिलकर क्या है, एक और गेट बना है। यानी ए बी एंड बी सी यानी एंड गेट और नैंड गेट दोनों मिलकर क्या है, एक और गेट बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लिए। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इसको पता लगा सकते हैं कि अलग अलग टाइम में आउटपुट सिग्नल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। जियो और टी1 के बीच में, जियो और टी1 के बीच में देखते हैं कि आउटपुट में सिग्नल है या नहीं है, आउटपुट में यानी वाई में सिग्नल है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे ए में, जियो और टी1 के बीच में ए में सिग्नल नहीं है, टर्मिनल ए में सिग्नल नहीं है। और यहाँ पे टर्मिनल बी में जियो और टी1 के बीच में इसमें भी सिग्नल नहीं है, क्योंकि बेस लाइन से नीचे है। बेस लाइन से जब नीचे होगा तो इसमें सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, और देखें सी के बीच में, सी जियो और टी1 के बीच में सी में सिग्नल है, क्योंकि ये बेस लाइन से ऊपर है। जब बेस लाइन से ऊपर होगा तो उसमें सिग्नल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए में सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस से नीचे है, सॉरी क्या है, बेस लाइन पे है। जब बेस लाइन पे जब सिग्नल होगा तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर जीरो लिए, क्योंकि बेस पे क्या होता है, सिग्नल जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो। बी का सिग्नल क्या होगा, जीरो।
और सी का सिग्नल क्या होगा 5, क्योंकि ये बेस लाइन से ऊपर है। बेस लाइन से जब ऊपर सिग्नल होगा तब बोलेंगे वहाँ पे सिग्नल है, तो यहाँ पे 5 लिए। अब इस ए और बी और सी का वैल्यू हम इस इक्वेशन से पुट करेंगे और इससे हम पता लगाएंगे कि वहाँ पे सिग्नल आउटपुट में यानी वाई पे सिग्नल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 क्योंकि ए बी है, तो ए का वैल्यू 0 करेंगे, बी का भी वैल्यू 0 करेंगे, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5, तो 0 इंटू 5 क्या 0, और 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, यानी बार क्या करता है उल्टा कर देता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 यहाँ पे 5, यानी 0 और T1 के बीच में देखे हैं, यानी 0 और T1 के बीच में, 0 और T1 के बीच में आउटपुट में सिग्नल है, यानी 5 का मतलब यस, यस मतलब सिग्नल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फॉर T1 और T2 के बीच में ए में सिग्नल, T1 और ए में सिग्नल है क्योंकि बेस लाइन से ऊपर है, तो बेस लाइन से जब ऊपर सिग्नल होगा तो उसमें सिग्नल होगा, और उसको जब सिग्नल होगा तो उसमें हम 5 लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल है। अब देखते हैं बी में सिग्नल नहीं है क्योंकि बेस लाइन से नीचे है, और सी में सिग्नल है क्योंकि बेस लाइन से ऊपर है। T1 और T2 में क्या है सिग्नल होगा, क्यों, क्योंकि T1 और T2 के बीच में सी में सिग्नल होगा क्योंकि बेस लाइन से ऊपर है, तो आप इसमें सिग्नल है। तो यहाँ पे देखिए T1 और T2 इसमें ए में सिग्नल है, T1 और T2 के बीच में बेस लाइन से ऊपर है तो सिग्नल है। अब बी में सिग्नल नहीं है क्योंकि बेस लाइन पे है, और सी में सिग्नल है क्योंकि बेस लाइन से आपका ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 0, तो 5 इंटू 0 0, और यहाँ पे बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 5, तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, अब 0 इंटू 5 क्या होगा 0, और 0 का उल्टा यानी बार क्या करता है उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा 5, तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी T1 और T2 के बीच में भी सिग्नल है। अब आगे देखते हैं कि T2 और T3 के बीच में सिग्नल है कि नहीं, तो देखो T2 और T3 के बीच में ए में सिग्नल नहीं है क्योंकि बेस लाइन पे है, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है क्योंकि बेस लाइन पे ऊपर, बेस लाइन से ऊपर है, तो बेस लाइन से ऊपर जब सिग्नल होगा तो उसमें बोलेंगे कि सिग्नल है। यहाँ सिग्नल नहीं है, यानी T2 और T3 के बीच में सी में सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे ले रखें, क्या ले रखें ए बराबर 0, ए बराबर 0, बी बराबर 5, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे बेस लाइन पे है सिग्नल, इसलिए यहाँ पे सिग्नल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर पुट करते हैं ए बी सी का, तो 0 इंटू 5, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी में पुट करते हैं, तो 0 इंटू 5 0 प्लस, और बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 0, तो 5 इंटू 0 0, और 0 का उल्टा क्या कर देगा 5, तो फिर 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5, यानी T2 और T3 के बीच में भी आउटपुट में सिग्नल होगा। ठीक है, यानी वाई पे सिग्नल होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं T3 और T4 के बीच में, अब देखते हैं T3 और T4 के बीच में, तो T3 T4 के बीच में देखा कि इसमें सिग्नल है, ए में सिग्नल है ए टर्मिनल में, बी टर्मिनल में भी सिग्नल है, सी टर्मिनल में सिग्नल नहीं है, तो ए में सिग्नल है, ठीक है, और बी में सिग्नल है और सी में सिग्नल नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल भी है, तो 5 इंटू 5, यानी ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करें, तो 5 इंटू 5 प्लस बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 0, तो 5 इंटू 0 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो 5 का यूज करते हैं वो सिग्नल के लिए करते हैं। अब हमको सिग्नल यहाँ पे जब 5 होता है, यानी 5 को हम क्या बोलते हैं यस, तो यस इंटू यस कभी यस स्क्वायर होता है नहीं ना, तो उसी तरह से यस इंटू यस यस ही रहता है, तो जिस तरह से यस इंटू यस यस रहेगा उसी तरह से 5 इंटू 5 क्या होगा 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सर्किट है या नहीं उसको यहाँ पे पता चलता है, यानी सिग्नल है नहीं 5 से हमको पता चल रहा है, तो यानी सिग्नल है यानी यस, तो यस और यस, तो यस यस क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, यानी 5 इंटू 5 25 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यस इंटू यस यस ही ना रहता है, तो उसी तरह से 5 इंटू 5 क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, तो अब इसको 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 5 जो होती है वो यस के लिए यूज करते हैं, यानी सिग्नल है उसके लिए यूज करते हैं, तो यानी यस प्लस यस का भी 2 होगा नहीं ना, तो यस प्लस यस क्या होगा यस ही ना रहता है, उसी तरह से 5 प्लस 5 क्या होगा 5 रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं फोर T4 और T5 के बीच में, ठीक है, T4 और T5 के बीच में देखते हैं सिग्नल है कि नहीं। देखिए ए में सिग्नल यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ बेस लाइन पे है, बी में भी सिग्नल नहीं है और सी में सिग्नल है क्योंकि बेस लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 0, बी का वैल्यू 0 लिया, सी का वैल्यू 5 लिया।
अब यहाँ पे ए बी के जब जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो इंटू जीरो जीरो, और बी सी, तो बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 5, तो जीरो इंटू 5 क्या हो जाएगा, जीरो इंटू 5 जीरो, और जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखें क्या कि जीरो इंटू जीरो जीरो आया, और जीरो इंटू 5 का जीरो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 5, तो जीरो प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। यानी T4 और T5 के बीच में भी क्या है, सिग्नल आउटपुट में होगा, यानी T4 और T5 के बीच में भी होगा। अब इसमें देख लेते हैं, T5 में सिग्नल है, तो T5 में सिग्नल है तो यानी यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे। बी में सिग्नल नहीं है तो यहाँ पे जीरो होगा, तो 5 इंटू जीरो जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सी में सिग्नल है, सी में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू 5, तो 5 इंटू जीरो जीरो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 5, तो जीरो प्लस 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि T5 और T6 के बीच में भी सिग्नल है, माने इसमें भी 5 है। तो इसमें हम देखें कि 0 से T1 और T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5 और T5 से T6 सभी में आपका सिग्नल मिल रहा था, यानी सभी में 5 वोल्ट हमको मिल रहा था। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा यहाँ ऑप्शन है जिसमें सभी में सिग्नल 5 वोल्ट है। तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 और T1 के बीच में फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 0 वोल्ट है, यानी इसमें सिग्नल नहीं है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हम अभी निकाले हैं 0 T1 के बीच में सिग्नल होती थी, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और T1 T2 के बीच में भी यहाँ भी देखा सिग्नल नहीं है, यहाँ T1 T2 के बीच में सिग्नल है, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत होगा ही। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड ने बोला क्या कि 0 और T1 के बीच में, तो 0 और T1 के बीच में सिग्नल नहीं है, क्योंकि बेस लाइन पे है। देखिए बेस लाइन यहाँ 0 वोल्ट लिखे हुए हैं, यानी 0 वोल्ट के सामने जो लाइन है उस पर सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं हुआ तो 0 वोल्ट लेंगे। तो देखो 0 और T1 के बीच में क्या सिग्नल नहीं है, तो 0 T1 के बीच में सिग्नल नहीं है, हम अभी सॉल्व किए हैं तो 0 T1 के बीच में सिग्नल आया था, यानी ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। अब देखते हैं थर्ड में देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये 5 वोल्ट का है, यानी इसका सभी जगह पे क्या है 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी तो हम देखें सभी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन में, यानी अलग अलग टाइम पे सभी में क्या होता था, डिजिटल सिग्नल आउटपुट में आपको मिलता था, यानी सभी में आउटपुट डिजिटल सिग्नल सभी टाइम ड्यूरेशन में क्या मिल रहा था। 0 से T1 में भी सिग्नल था, और T1 से T2 में भी सिग्नल था, और T3 से T4 में भी था, T3 से T4 में भी था, और T4 से T5 में भी था, सभी में सिग्नल। तो यहाँ पे हमको यही लग रहा है कि 0 से T1 के बीच में यहाँ पे सिग्नल है, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट है, और T1 T2 के बीच में भी सिग्नल है, T2 और T3 के भी बीच में सिग्नल है, T3 और T5 के भी बीच में सिग्नल है, और T5 और T4 और T5 के भी बीच में सिग्नल है, T5 और T6 के भी बीच में सिग्नल है, यानी ये आपका सही है, ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें सभी टाइम में, यानी सभी टाइम पीरियड में आपको सिग्नल मिल रहा है, और अभी हम कैलकुलेट किए हैं तो सभी टाइम में आपको सिग्नल मिल रहा था, यानी थर्ड क्या है, सही है। अब फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में देख रहे हैं कि ए में सिग्नल है, तो चलिए इसमें भी ए में 0 से T1 के बीच में सिग्नल आया, तो 0 से T1 के बीच में सिग्नल है। अब देख रहे हैं कि T1 और T2 के बीच में सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये देखिए बेस लाइन 0 के सामने है, तो बेस लाइन पे है, तो बेस लाइन पे 0 से T1 और T2 के बीच में सिग्नल नहीं है, और यहाँ पे तो हम निकाले हैं T1 और T2 के बीच में सिग्नल हो रहा था, इसमें नहीं है, यानी ये भी आपका गलत है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड आपका क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा और आपको बना लेंगे, क्योंकि आपको जितने भी मैंने कंसेप्ट बता रखे हैं उस कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए, आपसे सभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।